मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नौ दुर्गा में से पहला माँ दुर्गा का स्वरूप शैलपुत्री माता कैसे बना सकते हैं और इसी के साथ में आपको नवरात्रि और शैलपुत्री माता के विषय में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। सर्वप्रथम तो आरंभ करने हेतु हम यह जानेंगे कि नवरात्रि क्या है। नवरात्रि 9 दिनों की साधना है जो कि प्रथमा से आरंभ होकर नवमी तक होती है। यह प्रथमा और नवमी की तिथियां जो है, इनमें क्या ऐसा खास है जो ये नवरात्रि और दुर्गा देवी पूजन की परंपरा यहाँ आरंभ हुई। हम सब जानते हैं कि दशमी के दिन रावण वध हुआ था, परंतु उससे पहले श्री रामचंद्र जी ने देवी की आराधना की थी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। तब यह प्रथा आरंभ हुई कि देवी की उपासना करेंगे इस समय होगी। दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि रात्रि का काल इन दिनों बढ़ता रहता है। सूरज जल्दी डूबने लगता है और रात जल्दी आ जाती है। इसी कारणवश तांत्रिक प्रथाओं का और राक्षसी प्रथाओं का बहुतायत में मिलने लगता है। उनकी शक्ति बढ़ने लगती है। नवरात्रि में देवी शक्ति की आराधना नेगेटिविटी को दूर रखने और रक्षा हेतु देवी की उपासना की जाती है। देवी दुर्गा के उपासना का क्या महत्व है यह भी मैं आपको बता दूं। दुर्गा दुर्गत नाशिनी, मतलब दुर्गा दुर्गति का नाश करती है, इसीलिए उसे दुर्गा कहते हैं। दुर्गा रूप में जो शक्ति है वह नेगेटिविटीज को हटाने वाला माना जाता है। इसी कारणवश दुर्गा की पूजा इस काल में होने लगी और यह प्रथा प्रचलित हो गई और महिषासुर का वध भी इसी काल में हुआ ऐसा माना जाता है। माना जाता है कि महिषासुर का वध भी इन 9 दिनों के बीच हुआ था। दुर्गा जो है वे आद्य शक्ति है, वे संसार की आदि शक्ति है, सबसे पहली शक्ति है। उनसे पहले कोई और शक्ति नहीं मानी जाती थी। उनकी आराधना इसीलिए भी की जाती है ताकि सारे कष्टों से या बुराइयों से हमें छुटकारा प्राप्त हो सके। दुर्गा के रूप में एक खास बात यह भी है कि दुर्गा के रूप आपको सभ्य, सुशील और शांत भी मिल जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ उग्र और व्यग्र भी मिल जाएंगे। जैसे काली व्यग्र है, विकराल उनका स्वरूप है, उनको देखते ही आदमी भयभीत हो जाए। और उसमें एक रूप शैलपुत्री रूप है जो सर्वप्रथम रूप माना जाता है और वह ब्रह्मचारिणी रूप है। एकदम शांत स्वभाव है, कमंडलधारी और अक्षधारी, यह सब शांति के प्रतीक माने जाते हैं। और इन 9 दिनों में उन्हीं विभिन्न उग्र और शांत रूपों की एक साथ आराधना की जाती है। इन रात्रियों में इन पूजाओं का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि राक्षसी शक्तियाँ बढ़ जाती है, जिन्हें मिटाने के लिए दुर्गा के इन रूपों की पूजा की जाती है। अब हम शैलपुत्री की बात कर लेते हैं। शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ शैल की पुत्री यानी पर्वत की पुत्री होता है। उसे शैलपुत्री के रूप से पार्वती रूप भी कहा जा सकता है क्योंकि पार्वती का शाब्दिक अर्थ भी आप देखें तो वह शब्द पर्वत से आया है और पर्वत से पार्वती आया। पौराणिक काल में एक प्रथा रहती थी कि पिताओं के नाम पर या माताओं के नाम पर बच्चों के नाम को रखा जाता था। जैसे कृष्ण के पिता का नाम था वसुदेव, तो कृष्ण का नाम हो गया वासुदेव। और ऐसे ही अर्जुन को कौंतेय कहा जाता था क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र थे। और ऐसे ही पांडु के पुत्रों को पांडव नाम मिला। ऐसे ही पर्वत की पुत्री पार्वती और शैल की पुत्री शैलपुत्री। और शैलपुत्री भक्तों की रक्षा करने वाली मानी जाती है। सर्व कारण रक्षार्थम शैलपुत्री नमोस्तुते। शैलपुत्री का ध्यान श्लोक आप देखेंगे तो आपको ज़रूरी ज्ञान मिल जाता है। जैसे शैलपुत्री का ध्यान श्लोक है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्री यशस्विनी। यानी वंदे वांछित लाभाय, जो सब वांछित यानी मांगा हुआ लाभ देने वाली है, जो भी आप चाहेंगे वो देने वाली है। चंद्रार्थ शेखराम
मतलब आधा चंद्र जिनके माथे पर विराजमान है और वह शेखराम है। शेखरम यानी शेखर की अर्धांगिनी है। पत्नी नहीं कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि शिव की प्रियतमा है। और वृषारूढ़ा जो कि बैल पर विराजमान है। शूलधाराम मतलब त्रिशूलधारी है। शैलपुत्री यशस्विनी, ऐसी शैलपुत्री यशस्वी है। यशस्वी जिसका यश महान हो वो यशस्विनी शैलपुत्री। और इसी के साथ हम हमारी शैलपुत्री माँ की जानकारी समाप्त करते हैं। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।